हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्या हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हमने और नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा और वहां पर मैंने आपको बताया था कि क्या है बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे? टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और उसके बाद क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 है तो क्या होंगे टू रियल इक्वल रूट्स होंगे। टू रियल क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। और उसके बाद जो लास्ट केस था, ये पहला केस था, ये सेकंड केस था और थर्ड केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की लेस देन 0 है तो क्या है नो रियल रूट्स। क्या है? नो रियल रूट्स। वहां पर कोई भी रियल रूट नहीं रहेगा। ये मैं आपको पिछले पार्ट में पढ़ा चुका हूं, जो इससे पहले वाला लेक्चर था। चलिए आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो ये पहला क्वेश्चन आप इसको यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। यहाँ से अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, सबसे पहले तो आपको इसको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इसमें से नेचर ऑफ रूट्स बताना है कौन से टाइप का है। और उसने बोला है उसके बाद में इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है रियल रूट्स हैं। कैसे हैं? रियल रूट्स हैं तो फिर आप उनकी वैल्यू बताइए। फिर क्या उनकी फाइंड दें, उनकी रियल वैल्यू है तो उनको बताना है कि आपकी वैल्यू क्या क्या है। अगर उसके बाद लास्ट वाला केस अगर कोई रियल रूट्स नहीं है तो फिर तो वैल्यू हम निकालेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 को 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू क्या है 0 यहाँ पर। तो चलिए देखें यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे इसको कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। और ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बार बार बता रहा हूं। यहाँ पर ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और यहां से हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहां से a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू जब आप कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से +5। कितनी आ जाएगी? +5 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर में माइनस में 4ac। बी स्क्वायर माइनस में क्या है 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब क्या है माइनस में 3 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इसको सोल्व करेंगे हम। -3 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा प्लस का 9। क्या होगा? +9 होगा। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर चाहे प्लस का हो, प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। दोनों का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। चलिए अब यहाँ पर माइनस में 4 2 8 और 8 5 कितना आ गया 40। और यहाँ पर हमने देखा 9 में से जब हम क्या है 40 में 9 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 31 आ गया। माइनस का क्या आ गया 31। और यहाँ पर इसको क्या बोला था हमने, डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर हमने देखा, यहाँ से क्या देखा कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर में माइनस में 4ac क्या है लेस देन 0। क्या है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac क्या है लेस देन 0 है। और यहाँ पर हमने कंडीशन लिख रखी है कि बी स्क्वायर अगर माइनस 4ac क्या है लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स विल बी देयर। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, so there will be no real roots। इसलिए वहां पर क्या होगा, इसलिए यहां पर क्या है कोई भी रियल रूट्स नहीं है। और उसने बोला था कि वैल्यू तभी निकालेंगे जब क्या है रियल रूट्स होगी। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है आप सोल्व हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। चलिए अब हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फिर से हम वही करेंगे,
कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करने के बाद यहाँ से क्या पता चला हमें, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 4√3 आ जाएगी, माइनस का क्या आ जाएगी, 4√3 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस का 4 यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए क्या है, क्या फॉर्मूला, b² माइनस में 4ac, b² माइनस में क्या है 4ac हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे, 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, और ये b जो है वैल्यू ये क्या माइनस की, माइनस की है तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस में 4√3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 है, कितनी है यहाँ पर 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता हो क्या पता, जब हमने स्क्वायर लिखा, जब हमने क्या लिखा है 4 माइनस में 4√3 का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ से -4 का, यहाँ से क्या करेंगे हम इसको 2 बार लिख लेंगे, माइनस में 4√3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4√3, माइनस में यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पे, तो माइनस और माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 जा कितना हो गया 16, और √3 का क्या आ गया, ये √3 का स्क्वायर जो यहाँ भी लिखा हुआ था। तो यहाँ से स्क्वायर से क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 16 मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, और इस तरीके से कितना आ गया 48, इस तरीके से कितना आंसर आ गया 48। ये मैंने आपको समझाया, सिर्फ ये ऐसा करते हैं हम और ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे आप 3 लिखेंगे। रूट का अगर स्क्वायर क्या है वो स्क्वायर रूट हटा देंगे, माइनस में कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना आ गया 48 यहाँ से, तो 16 3 जा कितना आ गया 48 माइनस में 48 और इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वल टू कितना आ गया 0। अभी अभी मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी थी, यहाँ पर क्या लिखी थी, अगर b² माइनस में 4ac की वैल्यू क्या है अगर 0 के इक्वल, b² माइनस में 4ac की वैल्यू क्या है अगर 0 के इक्वल है, तो यहां पर हमने क्या लिखा था 2 रियल इक्वल रूट्स, क्या होंगे 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। तो यहां पर यानी क्या है 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। अगर उसने बोला था अगर रियल रूट्स है तो फिर हम उनकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे सिंस हियर इज b² माइनस में 4ac इक्वल टू क्या है 0, तो लिखेंगे therefore there will be 2 रियल इक्वल रूट्स। तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर दो रियल क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी, और लिखेंगे यहां से एंड देयर वैल्यू विल बी कितनी होगी, माइनस में b डिवाइड में कितनी होगी 2, माइनस में b डिवाइड में क्या है 2, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम याद कर लेंगे यहाँ पर। वैसे पिछले जो लेक्चर उसके अंदर मैं आपको समझा चुका कि ये क्यों होता है, लेकिन अब हम क्या कर लेंगे यहाँ से याद कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4 वैल्यू आएंगी तो क्या होंगी, माइनस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पर, उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पर रखिए, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन फॉर्मूले का है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस में 4√3, माइनस में क्या है 4√3 है, और यहाँ पर क्या है डिवाइड में कितनी हो जाएगी, डिवाइड में क्या है यहाँ पर 2 है, डिवाइड में क्या है 2 है, तो 2 फॉर्मूले का, और a की वैल्यू रखिए यहाँ पर 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 4√3 डिवाइड में कितना हो गया है 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 मल्टीप्लाई में 3। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 2 1 जा और 2 2 जा, यहाँ पर एक तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2√3 डिवाइड में कितना आ गया 3, एक तो ये वैल्यू हो सकती है, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, दूसरी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप क्या है 2√3 यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद क्या है यहाँ पर 3 लिख लें, तो √3 1 जा पर और ये कितने पर √3 जा पर कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू कई
ऑप्शन में आपको ये भी दिख सकती है, क्या है 2y में √3, 2y में क्या है √3। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट होंगे। बस यहाँ पर √3 क्या है, यहाँ पर √3 से काट दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था अगर किसी भी नंबर को हम नॉर्मल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये रूट वाले नंबर का क्या है, स्क्वायर है, रूट वाले नंबर का क्या है, स्क्वायर। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट काट दिया है और नीचे में एक स्क्वायर रूट हमारा बच गया। तो ये क्या है, लिखेंगे सो द टू इक्वल रियल रूट्स आर, क्या बन जाएंगे, दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी तो आप क्या लिख देंगे, यहां से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर 2√3 डिवाइड में क्या है 3 एंड दूसरी वैल्यू भी क्या रहेगी 2√3 डिवाइड में कितनी रहेगी 3। हम ये आंसर देंगे। यहाँ पर ये भी आंसर ठीक है, ऑप्शन में अगर है तो ऑप्शन में आपको देखना है कि ये ऑप्शन में दिया है या ये ऑप्शन में दिया है, नहीं तो आप दोनों आंसर ठीक होंगे, कोई भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 का है सेकंड पार्ट भी सोल्व हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन के। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पार्ट 3 में लिखा 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इक्वल टू 0। हमें तो सेम ही ट्रैक करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस में क्या है bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद x² के साथ यहाँ पर क्या लिखा a, x² के साथ यहाँ पर क्या लिखा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है। यहाँ पर देखिए x के साथ क्या लिखा b, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा -6। मैंने बताया आपको जब भी हम क्या है माइनस का साइन यूज करते हैं तो उसको उसके साइन के साथ ही लिखेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई है, b की वैल्यू आ गई -6। उसके बाद c के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, c पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ +3, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या लिखा +3 लिखा, तो क्या है इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, b² माइनस में क्या है 4ac, b² माइनस में क्या है 4ac। सबसे पहले हम यही काम करेंगे। तो इक्वल टू लिखिए, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है माइनस में 6 का स्क्वायर, माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 है, कितनी है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 यहाँ से, और माइनस में 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना आ गया 24, 8 2 जा कितना आ गया 24, और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गई 12 आ गई, क्या आ गई है 12 प्लस का आ गई। अब यहाँ पर ये तीसरा केस था, और वैसे मैंने इसको सबसे पहले लिखा था, पहली कंडीशन क्या लिखी थी, यही लिखी थी। तो आप देख पा रहे हैं, since discriminant is greater than 0, अगर greater than 0 है तो हम क्या लिखेंगे, then there will be। अब की बार क्या होगा, greater than 0 क्या होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अलग अलग। तो लिखेंगे then there will be 2 रियल डिस्टिंक्ट, क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे रूट्स, एंड देयर वैल्यू विल बी। तो उनकी वैल्यू क्या होगी, चलिए मैं यहां पर सोल्व करता हूं। अब यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, यहां से होगी जो फॉर्मूला है, माइनस में b है, प्लस माइनस में क्या है यहां से b² माइनस में 4ac के ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, और डिवाइड में क्या आएगा 2a, डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पर 2a आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला है जब क्या है यहाँ पर दोनों क्या है 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो यहाँ पर लिखिए, हम यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, माइनस का साइन एज इट इज, b की वैल्यू कितनी थी -6 थी, तो -6 यहाँ पर लिखिए ये वाला। ये नहीं सोचना आपको कि माइनस पहले ही लिखा हुआ है, इस 6 को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये पहले से ही फॉर्मूले का है, तो माइनस का नंबर है, प्लस माइनस में क्या लिखेंगे, इसको हम सोल्व कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, आप डायरेक्ट यहाँ से भी रख सकते हैं। ये सोल्व करने के बाद क्या आई थी यहाँ से, ये आई थी आपकी 12, कितनी आई थी 12। तो ये हमने सोल्व कर चुके हैं।
अगर आप एक बार रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, लेकिन मैंने सोल्व कर लिया था तो एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, ए की वैल्यू थी यहाँ पर 2 थी, तो ये मैंने आपकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 6 यहाँ पर एज इट इज प्लस में माइनस लिखाएंगे साइन, और उसके बाद रूट के नंबर को सोल्व करना तो आपको आता होगा फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं तो मैं बता रहा हूं एक बार। 12 यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, 2 6 जा 12 होगा, 2 3 जा 12 होगा। यहाँ पर अब ये क्या है, यहाँ पर लास्ट में अब 3 क्या है, प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर होता है तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, 3 1 जा 3 और फिर इनकी मल्टीप्लाई दे देते। तो 12 को हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें रूट 12 निकालना है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3, तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। और जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब याद रखना ध्यान से, क्या है, जब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर होते हैं, जब 2 सेम नंबर होते हैं, 2 इक्वल नंबर होते हैं, तब उनमें से हम क्या है, किसी एक को बाहर लिखेंगे। एक को हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। यहाँ पर 2 के पेयर बनाते हैं, और क्या है, यहाँ पर 3 एक ही बार था तो ये क्या अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर। तो चलिए अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, ये रूट 12 को सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 रूट में कितना आ जाएगा 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। डिवाइड में 2 2 जा कितना आ गया 4। अब काफी बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं काटते हुए, यहाँ पर मैं आपको वैल्यू लिख के दिखा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 4 को, ये इसका डिनोमिनेटर भी बनेगा और इसका डिनोमिनेटर भी बनेगा। ये नहीं कि आप यहाँ से क्या करें, ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर काट के दिखाऊं एक बारी, कुछ बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ से, जैसे क्या करेंगे, 2 1 जा और 2 2 जा, 2 1 जा और 2 3 जा, और इसका आंसर क्या निकाल देंगे, 3 प्लस माइनस में क्या निकाल देंगे, रूट 3। 3 प्लस माइनस क्या निकाल देंगे, रूट 3। यहाँ पर इस तरीके से दोनों जगह से काट देंगे। हो सकता है इसका आंसर ये ना आए। अब यहाँ पर देखेंगे इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 6 डिवाइड में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस माइनस का साइन बीच में, 2 रूट 3, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अलग अलग कर लेंगे हम, ताकि हमारा आंसर अच्छे से आ सके। नहीं तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक माना जाएगा। चलिए नहीं तो सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप यहाँ से, 2 3 जा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 जा। यहाँ पर अब इसके बाद सोल्व नहीं हो रहा था कि कितना आ गया, 3/2। यहाँ पर क्या, 2 1 जा और 2 2 जा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर x इक्वल टू आ गया 3/2, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, रूट 3 बाई में कितना आ गया, 2। कितना आ गया, प्लस माइनस में कितना आ गया, ये रूट 3 बाई में 2। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम, यहाँ पर here are two real distinct roots are। तो दोनों अलग अलग क्या होंगे, एक बार तो हम इन दोनों को क्या है, प्लस साइन के साथ में लिख देंगे, और एक बार क्या लिख देंगे, माइनस साइन के साथ में। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, सबसे पहले 3/2 लिखिए, यहाँ पर ये लिख दिया 3/2, और प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन बीच में लगाइए यहाँ पर, तो रूट 3 बाई में कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, प्लस के साइन के साथ में रूट 3 बाई में 2। एंड दूसरा लिखेंगे जो आप यहाँ पर, वो क्या लिख देंगे, एंड उसके बाद दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 3/2 में, और माइनस के साइन के साथ में लिखेंगे रूट 3 में 2। क्या लिखेंगे, माइनस में रूट 3 में 2। इस तरीके से लिखेंगे। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ। अगर यहाँ पर क्या है, जैसे डिनोमिनेटर सेम है, अगर यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 2 ही है दोनों जगह पर, कई बार अलग अलग भी होता है, नहीं तो क्या है, यहाँ पर जैसे सेम दिख रहा है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई। ये मैं हटा रहा हूँ एक बारी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है ये भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस में क्या लिखेंगे, रूट 3, और डिवाइड में 2। इस तरीके से क्या है, यहाँ पर 2 क्या है, डिनोमिनेटर एक ही बार लिख दिया, क्योंकि इससे इक्वल सेम डिनोमिनेटर है, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 माइनस में रूट 3, 3 माइनस में रूट 3 और डिवाइड में 2। ये वैल्यू भी लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया कि हम इसके नीचे जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे, यही वाला डिनोमिनेटर 6 के नीचे भी आएगा, और यही वाला क्या आएगा, इस 2 के नीचे अलग से आएगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस तरीके से, और इसी तरीके से आपका पार्ट जो है सोल्व हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, के लिखा हुआ है। तो के बोल रहा है कि के की वैल्यू बताइए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक आपको, और उसके बाद क्या लिखा, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, ताकि उनके क्या है, तब वैल्यू बतानी है आपको जब उनकी क्या है, इक्वल रूट्स हैं। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे लिखी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें बोल रहा है ये कि उनके क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए, और तब आपको के की वैल्यू बतानी। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखी हुई है। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में 2 है, x के साथ में k है और प्लस में 3 है, यानी कि c की वैल्यू है इक्वल टू क्या है, 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। इसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 के साथ में। तो यहां से आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 आ गई है। b की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से b के साथ कंपेयर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी। यहां से क्या आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब जैसा ही क्वेश्चन में गिवन है यहां पर, तो सिंस अबव given equation has two equal रियल लिखेंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स। ये क्या है, गिवन आपको, ये क्या आपको गिवन है। therefore discriminant must be equal to 0। तो यहां पर आपको गिवन था कि इस जो इक्वेशन गिवन है इनके अंदर क्या है, इनकी क्या वैल्यू आपको तभी के की वैल्यू निकालनी जब यहां पर क्या है, इसके 2 इक्वल रूट्स है। यहां पर क्या है, 2 इक्वल रूट्स है। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या कंडीशन थी, यहाँ पर अगर हमारे क्या है, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 यहाँ पर। और ये मैंने लिख भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस में 4ac क्या होना चाहिए, वो इक्वल के 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ से, तो क्या आ जाएगी, k का स्क्वायर आ गया है, माइनस में 4 को एज इट इज लिखिए। उसके बाद a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, एंड c की वैल्यू कितनी यहाँ से 3 है, और इक्वल टू क्या है, 0 यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं k स्क्वायर माइनस में 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना आ गया, 24 इक्वल टू कितना आ गया, 0 यहाँ पर। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, k स्क्वायर आ गया है इक्वल टू 24, क्योंकि जब ये -24 राइट साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो क्या होगा, यहाँ से अपना साइन चेंज करेगा तो माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ से। और हम वैल्यू पढ़ चुके हैं, वैसे भी हम जानते हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जब हम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी कितनी वैल्यू होती है, इसकी कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू होती है। और वैसे भी यहाँ पर हम क्या पढ़ चुके हैं कि इसके क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो k स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस में, अगर मैं यहाँ पर k स्क्वायर हटा देता हूं तो प्लस माइनस में क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर जो स्क्वायर है उधर जाए क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि प्लस का स्क्वायर भी क्या है, प्लस रूट 24 है, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस 24 होगा। और माइनस अगर रूट 24 है उसका स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस का 24 होगा। तो यहां से अब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, k इज इक्वल टू कितना आएगा, जैसे अभी पिछले केस में बताया था मैंने, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसका यूज करेंगे, जो पहले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 के बाद कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से 3 से क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3। तो 24 को हम क्या लिख सकते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते थे हम इसको, लेकिन हमें तो रूट 24 की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या, 2 2 के पेयर बनाते हैं। यहाँ पर
जो नंबर 2 है ये तो ट्वाइस आया हुआ है, लेकिन ये नंबर जो 2 था और ये 3 था, ये क्या है, एक एक बार आए हुए थे, सिंगल टाइम थे, तो ये तो एक बार बाहर आ जाएगा और ये वाले अंदर क्या है, 3 2 जा 6 बन के अंदर रहेंगे। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस में यहाँ पर सोल्व करके भी दिखा सकते हैं आप, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में 3 और उसके बाद पेयरिंग कर देना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 2 रूट में 6 आ जाएगा, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 2 रूट 6। यही आपसे पूछा गया था, क्या है, यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है जब आपके क्या है 2 इक्वल रूट्स थे, वहां पर क्या थे, 2 इक्वल रूट्स थे। इस तरीके से ये पार्ट आपका सोल्व हो चुका है यहाँ पर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है के एक्स मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट है, एक्स माइनस में 2 है, प्लस में 6 इक्वल टू 0 लिखा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसी को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। के एक्स की और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस ये प्लस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, के एक्स का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, यहाँ से के एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए ये प्लस का है क्योंकि इसके सामने कोई साइन है, और ये 2 क्या है, माइनस का है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। के एक्स की 2 के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2kx आ गया। क्या आ गया है, यहाँ से माइनस का 2kx आ गया, और प्लस में 6 इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पर x है और प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। अब ये इक्वेशन जो है क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो चलिए अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं। तो लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ a, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, k। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से k आ गई प्लस का। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, x के साथ b लिखा हुआ है, यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा, माइनस का 2k, माइनस का क्या लिखा हुआ है, 2k लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद c के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ प्लस c है, यहाँ पर क्या प्लस का 6 है, तो क्या आ गई वैल्यू, प्लस का 6 आ गई, प्लस का क्या आ गया 6। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, जैसा कि हमें गिवन था क्या यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स है, क्या है 2 इक्वल रूट्स है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर सिंस द गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, therefore डिस्क्रिमिनेंट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं b स्क्वायर में माइनस में 4ac। अगर वैल्यू भूल जाते हैं, b स्क्वायर माइनस में 4ac ये लिख देंगे आप, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या है, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। या तो आप डिस्क्रिमिनेंट लिखिए या ये लिख दीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का 2k, b की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का 2k है। तो 2k का क्या आ गया, माइनस 2k का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया है। माइनस में क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से k है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर c की वैल्यू 6 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, इक्वल टू 0 है यहाँ से। तो माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, k का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से k स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 6 4 जा 24 और k इक्वल टू क्या आ गया, 0, इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 0। तो चलिए अब मैं इसको उधर लिखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k स्क्वायर लिखा और यहाँ पर k लिखा, तो हम एक k को कॉमन लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर दूसरी बात ये भी नोटिस करना, ये 4 की टेबल में आता 1 जहाँ पर, और ये क्या आता है 6 जहाँ पर। तो यहाँ से हम कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 की कॉमन आ जाएगा, और 4 के कॉमन आने के बाद पहले में क्या बचेगा, k बचेगा, और दूसरे में क्या बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ से 6, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 यहाँ से।
इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 यहाँ से। अगर कुछ कॉमन आता है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 4 यहाँ भी टेबल में आता था और यहाँ भी, तो दोनों में आ रहा था, इसको कॉमन ले और के भी दोनों में था तो के की पावर 1 मैंने कॉमन ले लिया है, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा यहाँ से, अब कैसे कब 0 हो सकता है, ये इक्वेशन कब 0 हो सकती थी, या तो क्या है यहाँ पर 4k इक्वल टू क्या हो 0, 4k इक्वल टू क्या हो 0, यहाँ पर स्मॉल k लिखिए भाई, यहाँ से 4k इक्वल टू क्या हो 0, और क्या होगा यहाँ से, और क्या होगा, या फिर क्या है k माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो 0, k माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 और k क्या है मल्टीप्लाई में, 4 और k क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 0 डिवाइड में क्या आ जाएगी 4, और क्या आ जाएगी यहाँ से, और k माइनस 6 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 6 यहाँ पर, तो k की वैल्यू क्या आ गई, या तो 0 होगी या फिर दूसरी क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, k की वैल्यू क्या होगी 6 यहाँ पर। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन क्या लिखी हुई थी यहाँ पर, कि x इंटू में x माइनस में 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0 इज 0 और 6, 0 और 6। लास्ट में आप ये लाइन देख सकते हैं इस तरीके से। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, इसका भी आपका सॉल्यूशन हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।